मेरे साथियों, उम्मीद आपसे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, आज हम जो मेरी क्लास होगी एरिजिन पर होगी और इसमें ये मास्टर क्लास होगी। आप कोई भी एग्ज़ाम दें, यूपी पुलिस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, वीडियो का हो, यानी कि उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य का जिसमें रीजनिंग आती है, वहाँ से अगर है तो इससे क्वेश्चन नहीं बचेगा। और हम जीरो से लेकर हीरो क्लास बनाएंगे, मतलब बिल्कुल शून्य से लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एकदम टॉप पर जाएं, क्योंकि ये अगर कोडिंग कोडिंग की बनाएंगे तो कम से कम 20 वीडियो बनाएंगे लगभग। क्योंकि मैंने देखा है कोडिंग के वो क्वेश्चन नहीं आते हैं जो नॉर्मल से होते हैं, लेकिन आज जो वीडियो बनेगी वो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे उन बच्चों को समझ में आए अभी जिन्हें 12 किया है, 12 करने के बाद डायरेक्ट एग्जाम में आए हैं, कंपटीशन की तैयारी शुरू किए हैं, और उनको भी समझ में आए जो पहले से कुछ प्रिपरेशन कर चुके हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पता चले हाँ मेरी तैयारी कैसी है, और उनको भी अच्छा लगे जिनकी तैयारी बिल्कुल वीक है वो भी तैयारी कर सकें और आगे बढ़ सकें। चलिए, आपने देखा है कि कोडिंग रिकॉर्डिंग्स इससे, और एक बात है, कोई भी एग्जाम देंगे इधर रीजनिंग आती है तो यहाँ से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, मेरा हमने क्वेश्चन दिया, जैसे कि एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ABC। अगर इसकी बात करें ABC दिया गया और इधर हमने लिख दिया है Z, Y और X, तो दोस्तों बताना मेरा P, O और N इसका मान क्या होगा। आपने केवल ऐसे ही क्वेश्चन देखे होंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आपको दे दिया गया कि ABC बराबर ZYX हो तो PON इसका मान क्या होगा। अब साथियों सुनो क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर हम क्वेश्चन की लेवल की बात करें, क्वेश्चन कैसे बनता है, तो देखो एग्जाम में क्या लिख के आएगा, हम आपको दिखा दें। अब समझा दें। देखिए लिखा होगा कि ABC को ZYX लिखा जाता है तो PON को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ओरल क्वेश्चन। देखिए साथियों, हम आपको बता दें, इसमें जो दिया गया है ये A से Z पर जाए या B से Y पर जाए या C से X पर जाए, पहला रूल। सेकेंड रूल क्या होगा, कई बार ABC यहाँ से एक अंतर रखा होगा, वो ZYX पे होगा। दूसरी बात, हम क्या कर सकते हैं, पहले का तीसरे से अंतर होगा और पहले का तीसरे से अंतर होगा। तीसरी बात, इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी प्लस वैल्यू आनी चाहिए कि इनका स्थान क्या है। जैसे कि A 1 पर है, B 2 पर है, C 3 पर है, Z 26 पर है, Y 25 पर है और X 24 पर है। मेरे भाई जो इंग्लिश मीडियम में ध्यान देंगे, A 1 पर है, B 2 पर है, C 3 पर है, Z 26 पर है, Y 25 पर है और X 24 पर है। अगर इस प्रकार का आपको नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी बन सकेंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक बात देखना, इस जो PON को हम थोड़ा डाउन में लिखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया PO और N। आप देखना, अभी देखो A मेरा 1 पर है, B 2 पर है और C 3 पर है। उसके बाद बात करें, Z 26 पर है, Y 25 पर है और X 24 पर है। ठीक है, नीचे देखेंगे तो P मेरा 16 पर है, वो मेरा 15 पर है, N मेरा 14 पर है। यानी कि इस प्रकार कुछ क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है क्या यहाँ कोई अंतर है। तो हाँ, यहाँ देखो, यहाँ 1 का अंतर है, 1 से गया +1 हुआ, यहाँ भी +1 हुआ। उसके बाद यहाँ देखोगे तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, +25 से 26 से एक प्लस माइनस हुआ, प्लस माइनस हुआ, और यहाँ पर भी एक माइनस हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो प्लस है और यहाँ तो माइनस है, कुछ बात नहीं बनी। क्यों? क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी श्रृंखला बन सकती है, उसमें नहीं बनी। तो हम क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, आपको इसकी वैल्यू आनी चाहिए दोनों तरफ से। कैसे? अब इन अक्षरों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी देर के लिए देखना। ये है, यानी A का अपोजिट होता है Z। उसके बाद B की बात करेंगे तो B का अपोजिट होता है Y। उसके बाद C की बात करेंगे तो C का अपोजिट होता है X। यानी कि ये जो दिखे हैं ये आपस में अपोजिट हैं। जैसे देखिए, अब इन अंकों को हटाओ थोड़ी देर के लिए और क्या करेंगे, हम यहाँ से लगाएंगे। P है तो अगर P का बात करेंगे तो P का अपोजिट होता है K। ठीक है, O है, इसका अपोजिट होता है L, और N है, इसका अपोजिट होता है M। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे PON, इसका सही उत्तर हो जाएगा KLM। तो साथियों, इस प्रकार से आप कैसे बना सकेंगे
उसके लिए सबसे पहले हम आपको छोटी सी थ्योरी बताते हैं कि अपोजिट वर्ड को पहचाने कैसे और समझे कैसे, ताकि जल्दी जल्दी हम एग्जाम में कर सकें। चलिए उस थ्योरी पे बात करते हैं, फिर क्वेश्चन तो आप धड़ल्ले से करेंगे, 2-2 मिनट में, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। थ्योरी को शुरू करते हैं। पहले आपको आने चाहिए अपोजिट वर्ड क्या होता है। जैसे देखो हमने लिखा पहले, मेरे पास है ए, अगर ए की बात करें तो ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। तो साथियों हम आपको कैसे बताएं, आप कैसे याद करेंगे, आप ऐसे याद करें कि ए है, जो ए मान लो ए है, ये एक लड़का है और जेड एक गर्ल्स है, लड़की है, तो ए टू जेड, ठीक है। ये तो कहीं मान लो किसी पार्क में या कहीं पर मतलब फ्रेंड है, आपस में फ्रेंड है, ये मिलते हैं, तो मिलने के बाद हमेशा क्या बोलते हैं, बाय बाय, मतलब बी का वर्ड क्या होगा, बाई, बी का अपोजिट वाई। ए जेड फ्रेंड है, शाम मिलते हैं तो क्या बोलते हैं हमेशा, बाय बाय, यानी कि बी का अपोजिट वाई। उसके बाद क्या होता है, दोस्ती किसके बिना अधूरी है, अगर आपने कुछ खाया पिया, नहीं दोस्ती अधूरी है। आपने क्या किया, जब बाय बाय के उससे पहले आपने कुछ खाया पिया होगा, आपने क्या खाया, क्रैक्स, यानी सी और एक्स, तो सी का वर्ड क्या हुआ, एक्स, यहाँ से हुआ क्रैक्स। उसके बाद अब आप ही बताओ, अगर आपको क्रैक्स मिले और बिना खाली सूखे खाए नहीं जाएंगे, तो आप इसके साथ लेना क्या पसंद करेंगे, ड्यू। डी मतलब डी का अपोजिट डब्लू, ये अपोजिट वर्ड बनते जा रहे हैं, डी का अपोजिट डब्लू। उसके बाद अच्छा, अगर आपने ड्यू पी और अगर आपने दिन में पी तो ठीक है, अगर कहीं धोखे से भी शाम कर दी, यानी इवनिंग, अगर शाम कर दी तो दिक्कत बढ़ जाएगी, ई इवनिंग, तो ई का अपोजिट क्या होगा, वी, यानी कि इवनिंग। और इवनिंग में अगर आपने ड्यू पी ली तो समस्या कैसे खराब होगी, आप मतलब समस्या बनेगी फ्यूचर पे। क्यों, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए या कोई भी परिस्थिति खराब हो गई तो दिक्कत बढ़ेगी फ्यूचर पे। तो क्या हुआ, ये एफ का जो एफ का अपोजिट क्या होगा, यू। उसके बाद अगर बात करेंगे, मेरे पास इसका है, अब फ्यूचर खराब हुआ, तो अब आप चाहे कंपटीशन में पढ़ाई कर रहे हो या कोई कंपटीशन रनिंग कर रहे हो या दौड़ कर रहे हो, आपको क्या होना, आपको दौड़ना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि गाड़ियां दौड़ती हैं कहाँ, जीटी रोड पे, किधर, जीटी रोड पे, तो जी का अपोजिट टी, यानी कि जीटी रोड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अब दौड़ेंगे कैसे, देखो अगर आप स्लो दौड़ेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, फिर वो दौड़ किसी का भी हो, चाहे पढ़ाई का, कंपटीशन, किसी चीज़ का, देखो तो आप दौड़ेंगे कैसे, हाई और स्पीड, दौड़ेंगे कैसे, हाई स्पीड में। आपने जैसे आपने रनिंग स्टार्ट की तो हाई स्पीड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए साथियों, ये तो अपोजिट हो गए। उसके बाद अब हाई स्पीड, अब भाई हमेशा दौड़ नहीं सकते, तो अब आप क्या करेंगे, आप लेंगे टिकट और कहाँ पहुँच जाएंगे, इंडियन रेलवे। तो आई का अपोजिट क्या होगा, आर, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। अब इंडियन रेलवे में आप देखे होंगे कि आजकल क्या है, ज़्यादातर क्वीन यात्रा करते हैं, कैसे, जिनका नाम जे से स्टार्ट होगा, मान लो जे क्वीन यात्रा करती हैं, ठीक है, कौन, जे क्वीन यात्रा करती हैं ज़्यादातर ट्रेन में। अच्छा, और आजकल माहौल क्या बन गया है, कोई आराम से जाता ही नहीं है, हर कोई को क्या पसंद है बताओ भैया, हर कोई कमला पसंद खा के बैठता है ट्रेन में। आप कभी ट्रेन के देखें, सीट देखें, साइड में कितना गंदा गंदा कर रखे हैं सब थूक थूक के, तो ये सब क्या है, कमला पसंद, तो के का अपोजिट पी। अच्छा, कमला पसंद अत्यधिक खाता कौन है भैया, कौन खाता है, मैन, यानी कि मैन मतलब आदमी, तो मैन खाते हैं भाई, औरतें कम खाती हैं, तो कौन, मैन खाता है। तो आप समझ गए होंगे, ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं सब अपोजिट हैं। देखिए, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट बाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू, ई का वी, यू का एफ का यू, जी का टी, एच का एस। उसके बाद आई का आर, जे का क्यू, के का पी और एम का एन। अच्छा, बात करें हम याद कैसे करेंगे, तो देखो इसे ए टू जेड, इसे बोलेंगे बाय बाय, सी से क्रैक्स, डी से डब्लू, फिर क्या, ई से इवनिंग, एफ से क्या होगा, फ्यूचर। और फ्यूचर खराब हो तो कहाँ दौड़ेंगे आप, जीटी रोड पे। कैसे दौड़ेंगे, हाई स्पीड में दौड़ना पड़ेगा, और फिर थक जाएंगे तो क्या पकड़ेंगे, इंडियन रेलवे। फिर वहाँ पे रेलवे में कौन ज़्यादा यात्रा करता है, जे नाम की क्वीन यात्रा ज़्यादा करती हैं। और फिर कमला पसंद, और कमला किसको ज़्यादा पसंद है, तो मैन को, यानी कि आदमी को। अयो प्यारे साथियों, अब आपको पूरी अच्छी हो गई होंगी। चलिए अब हम आपके क्वेश्चन बनाते हैं और आप क्वेश्चन बना के चलेंगे मेरे साथ में, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे हैं देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा है, जे एल और एन। जे एल एन को हम लिखते हैं एस क्यू और ओ, आपको दिख रहा होगा। जे एल एन को हम लिखते हैं एस क्यू ओ, तो पी आर टी को हम क्या लिखेंगे, बताएं, पी आर टी को हम
क्या लिखेंगे, देखिए वैसे तो अब इसको हम PRT को क्या लिखेंगे, ठीक है, मेरा SQO, अब हम PRT क्या लिखेंगे। तो अब आप ध्यान देना, अब इनको हम अब एक और एक समस्या भी एक और है, वो समस्या क्या है कि इनको हम काउंटिंग कैसे करें। आखिर इनको हम अभी अपोजिट सीख गए तो काउंटिंग कैसे करें, जैसे कि L किस पे, L के जे किस पे, जे होता है 10 पे, किस पे, जे होता है 10 पे, L 12 पे, N 14 पे, H 19 पे, Q हमारा 17 पे, O 15 पे, P 16 पे, R 18 पे और T 20 मैच यानी 20 पे। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी तो ठीक चल रही है। अच्छा हम तो कैसे याद करेंगे, देखना अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास है जे हमारा 10 पे 10 पे, L हमारा है 12 पे और N हमारा है 14 पे, S हमारा है 19 पे, Q है 17 पे और O है 15 पे। उसके बाद P 16 पे, R 18 पे, T 20 मैच यानी कि 20 पे। अच्छा जी, अब क्या करना, तो अब यहाँ से आप ध्यान दो, अगर ये मेरे पास 10 है और ये 19 है, यहाँ से कुछ बात बनी। देखो ऐसे करो एक बार, देखो अगर 14 जोड़ो, 14 में 5 कितना होगा, 14 5 19, हमने प्लस का 5 किया, 19 हुआ। उसके बाद 12 12 5 17, अगर यहाँ से आप ऐसे गाड़ी को लेके जाते हो और यहाँ तक, तो भी आप प्लस क्या करोगे, 5 करोगे, 17 हुआ। फिर 10 और 10 और 5 15, अगर यहाँ से भी आप गाड़ी ऐसे लेके जाते हो यहाँ तक अंत तक, तो आप क्या करोगे, प्लस का 5। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि इसमें प्लस 5 हुआ है नैरो से यानी कि पास से। चलिए 20 और 5 कितना होता है 25, और 25 पे क्या आता है बाय, बी का अपोजिट बाय। उसके बाद 18 18 5 23, 23 पे क्या आता है, 23 की बात करेंगे तो 23 पे आएगा बड़ा भैया कौन है W, जान जाएंगे छोटा भैया कौन है M, बड़ा भैया W, तो आएगा 23 यानी कि 18 5 23। उसके बाद 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, 16 5 21 यानी कि 21। इस पे क्या आएगा U, तो JLNSQO लिखा जाएगा, तो PRT को BY-WV के रूप में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर हो गया। ठीक है साथियों, अगर आप बिना ऑप्शन के लगाते हैं और आपसे क्वेश्चन बनते हैं तो निस्संदेह एग्जाम में भी आपसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अभी हम आपको समझाते टाइम लगता है, इनमें कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी आप 2 क्वेश्चन लगा चुके हैं और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, क्वेश्चन है ADE, देखिए ADE बराबर, अगर लिखते हैं हम FG और J, तो KNO को क्या लिखेंगे, KNO को क्या लिखा जाएगा। देखिए साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको प्लस वैल्यू आनी चाहिए। फिर देखिए A का अपोजिट क्या है, A 1 पर है, D 4 पर है, E 5 पर है, F 6 पर है, G 7 पर है, J 10 पर है, 10 पर है, और K 11 पर है, N 14 पर है और O 15 पर है। अगर हम इसकी बात करें, अगर आपको प्लस वैल्यू पता है, आप ध्यान देना मेरे साथ बोलना, E to Z, D का DW ड्यू, इवनिंग V, फ्यूचर U, GT रोड यानी G का T, J कोइन यानी J का Q, और कमला पसंद, ठीक है, या कानपुर कुछ बोल सकते हो आप, तो K का P, N का मैन N, और L को O का है लव, L का क्या होगा लव, और O का L। साथियों कहना कि हमें ऐसा लगता है, मैंने अभी साड़ी आपको बताई थी, उस साड़ी में मैंने कहीं ना कहीं ये O को लिखा था, इंक्लूड किया था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। अगर नहीं किया तो आप देख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा है O का होता है L, मुझे लग रहा है लिखा है कि नहीं, अगर नहीं लिखा है तो आप उसमें इंक्लूड कर लेंगे। O का अपोजिट क्या होगा L, ठीक है, तो यहाँ देखा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, आप ध्यान देना, 1 4 5 फिर 6 7 और 10, तो क्या लगता है ये कैसे बना होगा, और फिर कैसे इसे हम सोल्व कर सकते हैं, इसका क्या आएगा। तो देखो 1 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा।
तो क्या बन रहा है, कहानी वैसी बन गई है कि पहले में देखो, और यहाँ 5 से 6 और फिर 4 से जोड़ेंगे अगर 3 तो 7 हो जाएगा। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी इधर से भी। चलिए हमें शुरू करते हैं। पहले से कितना जोड़ेंगे, 5 प्लस का 5, इसमें कितना जोड़ेंगे, 4 से गए 7 पे, यानी कि 4 से जाएंगे 7 पे, तो कितना जोड़ेंगे, प्लस का 3, और इसे जाएंगे 5 जे पे कितना जोड़ेंगे, प्लस का 5। तो कहीं ना कहीं 5 3 5 ऐसा कुछ चल रहा है, 5 3 5, ठीक है, 5 3 5 चल रहा है। चलिए अगर इसमें हम जोड़ेंगे के में, कितना, के में अगर जोड़ेंगे 5 तो 11 5 कितना होगा, 16, 16 पे क्या आएगा, पी। उसके बाद अगर देखेंगे 14, 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 17, 17 जोड़ेंगे 17 पे क्या होगा हमारा, क्यू। उसके बाद 15, 15 5 कितना होता है, 20, यानी कि T20। तो पी क्यू टी यहाँ से हमारा एकदम सही हो जाएगा। आई होप प्यारे साथियों आपको अच्छा सा समझ आ गया होगा इस प्रकार से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। देखिए मुझे लग रहा है इसमें मैंने इंक्लूड किया है, अगर नहीं भी किया होगा तो आप उसे अच्छे से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा है कि बी वी एस सी, यानी कि बी वी एस और सी, अगर बी वी एस सी को हम बाई ई एच एक्स लिखते हैं, तो एम आर सी और पी को क्या लिखेंगे। दोस्तों अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्यों, कि मुझे लिख रहा है बाय और उल्टा है इवनिंग, फिर है हाई स्कूल, और इधर से फिर करेक्ट, कहीं ना कहीं अपोजिट चल रहा है। तो कैसे करेंगे, देखो एम का क्या होगा, मैन, इंडियन रेलवे यानी आई इंडियन रेलवे, फिर क्रैक्स यानी कि क्रैक्स, और पी का क्या होगा, याद करो, कानपुर यानी कि के। तो NIX और के हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, इसकी बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें क्या था, इसमें अपोजिट ही था। क्या था कर सकते हो, इसमें भी अपोजिट ही था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, क्वेश्चन 5 है AFKP। देखिए AFKP को यदि ZUP के लिखा जाता है तो BGLQ को क्या लिखा जाएगा। ध्यान इस बात पे, इसको क्या लिखा जाएगा, देखो AFKP को हम ZUP लिखते हैं, तो चलिए क्या लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं फिर श्रृंखला रिपीट हो गई है, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। जैसे देखना A to Z, फ्यूचर, कानपुर या कमला पसंद, या फिर कमला पसंद कानपुर, उल्टा हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, अपोजिट चल रहा है। चलिए इसमें देखते हैं। पहला है बाय यानी कि बाय, फिर है GT रोड यानी कि T, L से हमारा क्या बनेगा, लव यानी कि L का O, और Q का क्या हमारा J क्वीन यानी कि J। तो हमारा क्या बनेगा, YTOJ एकदम सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि ये अपोजिट जितने होते हैं इनमें समय नहीं लगता है, और मैं मानता हूँ पहली क्लास है रीजनिंग की, तो उनको भी समझानी चाहिए जिन्होंने कभी क्लास नहीं की, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, उनको भी समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि DRIVEN यानी कि DRIVEN को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं EIDRV और N लिखा जाता है। तो
तो वी ई जी यू एम पी को क्या लिखा जाएगा? ध्यान देना। अगर इन शब्दों की बात करें, अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे वर्ड है सो वर्ड उधर रिपीट है, क्योंकि तो रिपीट है। कैसे? NBA VBA RBA NBA VBA RBA DIEBA DBA, इसमें डी नहीं, यहाँ DBA IBA और EBA, तो शब्द रिपीट है। इस प्रकार के आएंगे तो आप क्या करेंगे? वैसे नंबर डाल लें। जैसे देखो अब यहाँ पे डी को 4 नहीं मानेंगे, 1 मानेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 और 6 ले लिए। अब ध्यान देना, डी कितने पर है नहीं पता, ई कितने पर है? यहाँ ई है, ई 5 पर है, तो यहाँ क्या लिखोगे? 5। आई किस पे? आई 3 पे, तो क्या लिखोगे? 3। डी किस पे? यहाँ डी 1 पर है, क्या लिखोगे? 1। आर आर यहाँ पे 2 पे, तो लिखोगे 2। और वी यहाँ पे 4 पे, तो लिखोगे 4। और ये हमारा है 6 पे, क्या लिखोगे? 6। तो कहीं ना कहीं हमें ये मिला है 531 और 246। 531 246, तो आप इसे भी लिख लो 1 2 3 4 5 6। 531 पहले लिखेंगे हम, तो 5 ऐसे लिखो, 531 240। तो 5 पे क्या है? M, पहले M आएगा, फिर क्या है? 3 पे क्या है? G, उसके बाद G आएगी। I है कहाँ पे? 1 पे क्या है? B, यहाँ पे B आएगा। उसके बाद 2 पे क्या है? E, तो यहाँ पे E आएगा। और यहाँ पे क्या है फिर? 4, तो 4 कहाँ? U, तो यहाँ पे U आएगा। और 6 यानी 6 P, तो P आएगा, यानी कि 53 12 56, 53 12 40, 53 40, तो 53 12 40। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कोडिंग में क्या है, जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे बढ़ेगा। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग बहुत प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है? 7 क्वेश्चन है। एक बड़ी वाली डी बनी है, फिर छोटी डी बनी, फिर ए। ध्यान देना इस बात पे। फिर है ये स्मॉल ए है, कैपिटल लेटर में डी है, और फिर कैपिटल लेटर में डी है। तो आप मुझे बताएंगे आर, स्मॉल आर और बी को हम क्या लिखेंगे? देखिए साथियों, जैसे कि हम आपको बता दें, अगर आप देखना तो 5 छोटे छोटा मिलाया गया, तो आप जैसे वैसे सेम लिख दो। यानी बी है तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? बी लिख दोगे, बिल्कुल सही। उसके बाद देखो, ये छोटी डी थी, बड़ी हो गई, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, तो आर छोटा है, बड़ा आर लिख दो, इस प्रकार से, ठीक है। फिर बड़ी डी थी, कोई चेंजमेंट नहीं है, जैसी थी सेम वैसे रख दी गई। आप उठाकर वैसे आर रख दो, तुम्हारा वी डबल आर एकदम सही हो जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप हमेशा इनके केंद्र से यानी मध्य से शुरू करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नीदर से लिया तो दिक्कत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आपकी सोच पर निर्भर करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 8? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि डी जी जे यानी कि डी जी और जे, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं के एम ओ। तो एम पी और एस को क्या लिखेंगे? ध्यान देंगे, इसको हम क्या लिखेंगे? देखिए साथी, इसको पहले तो आप देखना डी 4 पर है, तो यहाँ तो 11 कोई नहीं मिला। जे 10 पर है, के 11 पर है, 1 प्लस हुआ है। जी 7 पर है, एम 13 पर है, 6 प्लस हुआ है। ये बहुत लंबा हो जाएगा, एक बार 5 देख लो। ये डी 4 पर है, जी 7 पर है, जे 10 पर है। पहले हम काउंटिंग कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। के 11 पर है, एम 13 पर है, ओ 15 पर है, यहाँ भी ठीक है।
M 13 पर है, P 16 पर है और S 19 पर है। तो ठीक है, यहाँ तक ठीक बात है। तो आगे कैसे करेंगे देखिए साथियों। अब आप देखना, अगर 4 में प्लस करेंगे हम 3 तो कितना 7 होगा, 7 में करेंगे 3 तो कितना 10 होगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो 10 से अगर 11 पर जाएंगे तो प्लस कितना होगा, प्लस का केवल 1 होगा। 11 में अगर कितना जोड़ें तो 11 में जोड़ेंगे अगर हम 2 तो 13 होगा। अगर 13 में जोड़ेंगे हम 2 तो कितना होगा 15। सेम कहानी कुछ यहाँ पे बनानी है। देखिए 13 में जोड़ेंगे 3 तो कितना होगा 16, 16 में जोड़ेंगे 3 तो कितना होगा 19। अगर यहाँ से ले जाएंगे खींचकर तो प्लस अगर हम बंद करेंगे भी तो क्या होगा, करेंगे भी तो 19 से 20 T20, 20 और 2 कितना होता है, 20 तो 22 होता है। 22 पे क्या है V यानी कि 22, 22 तो 24 पे क्या होता है X यानी कि 24, यानी कि T V और X हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से भी सवाल बनते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक बार देखना फिर से। 4 7 10 3 3 प्लस हुआ था DGJ +2 KMO। उसके बाद MPS 13 16 19 +3 TBX गाड़ी लो तो 20 2 22 22 2 24। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 क्वेश्चन नंबर मेरा है कि LNPR यानी कि LNPR को हम क्या लिखते हैं, हम T V X और B लिखते हैं, सॉरी Z लिखते हैं। तो NPRT, तो NPRT को क्या लिखा जाएगा, ध्यान देना साथियों। इसमें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई श्रृंखला नजर आ रही है। कैसे 12 यानी 14 पर है, P 16 पर है, R 18 पर है, T20 20 पर है, V 22 पर है, X 24 पर है और Z 26 पर है। बात करें यहाँ की तो N हमारा 14 पर है, P 16 पर है, R 18 पर है, T20 20 पर है। चलिए अगर हल करने की बात करेंगे तो देखिए 18 2 20, 16 2 18 होता, ये बनेगा 4 हो गया, देखो जाएगी। 12 2 कितना हुआ साथियों 14, 14 2 कितना हुआ 14 2 16 और 16 2 18। यानी कि अगर हम +2 करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26। तो यहाँ तक बात ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। अगर हम बात करेंगे इसकी तो कैसे, देखिए 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20। अब यहाँ पे देखिए बात समझ ये है कि 18 से गए थे तो प्लस यहाँ पर 2 ही हुआ था। तो आइए 20 से 2 कितना होता है, 20 2 कितना होता है 22, यानी कि 22 पे क्या होगा V। 22 2 कितना होगा, 22 2 रहेगा 24 यानी कि X, 24 2 कितना होगा 26 यानी कि Z, और 26 2 कितना होगा 28 यानी कि होगा V। क्यों 28 का मतलब यानी कि 2, 28 मतलब 2 यानी कि B, क्योंकि ABCD कितनी होती है 26 और 26 2 28 होगा, जो कि यहाँ पे B हो जाएगा। तो हम सोचेंगे साथी क्वेश्चन नंबर हमारा 9 भी कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 मेरा है कि DHLP को हम WSO के लिखते हैं, क्या लिखते हैं WSO और क्या लिखते हैं, तो FJNR यानी कि FJNR को
किस रूप में लिखेंगे, आगे देखते साथ इसको किस रूप में लिखेंगे। तो डी आपका 4 पर है, एच 8 पर है, एल 12 पर है, पी 16 पर है, डब्ल्यू 23 पर है और एस 19 पर है, ओ 15 पर है, के 11 पर है, एफ 6 पर है, जे 10 पर है, एन 14 पर है, आर 18 पर है। तो मिलाएंगे अगर 4 23 27। देखो साथियों एक बात रखना, एक जो कोडिंग टू कोडिंग है इसमें 2 अंकों को जब आप जोड़ेंगे और उनका जोड़ 27 होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये जो संख्या है ये अपोजिट हैं। कैसे देखिए, जैसे कि DW ड्यू, हाई स्पीड, लव यानी एल का ओ और कानपुर, ये देखो अपोजिट हो गया, आराम से मिल गया, मदद हो गई। चलिए फ्यूचर यू जो कि 21 पर है, जेक्विन जो कि 17 पर है, मैन जो कि 13 पर है और इंडियन रेलवे जो कि 9 पर है। अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो आप देखना 21 से जोड़ करने पर 27 आएगा, 10 17 जोड़ने पर 27 आएगा, 14 13 जोड़ने पर कितना आएगा 27 आएगा, 18 9 जोड़ने पर कितना 27 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 अपोजिट संख्याओं का जोड़ हमेशा 27 ही होगा। क्यों? क्योंकि 26 ही लेटर हैं, इसके आगे नहीं जा सकते, और अगर हम इसके आगे नहीं जा सकते तो इनका जोड़ हमेशा 27 होगा। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में 26 आई थी जेड और 26 2 28 किया था मैंने, पर मेरे पास जो 27 होता है तो 28 हमने क्या ए और बी को मान लिया, वहाँ बी लिख दिया था। तो साथ ही इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन हमने किए, और अगर ये सीरीज चलती रही 10-10 करके तो ये लगातार चलेगी, इस वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। और अगर आप इस वीडियो से जुड़े रहे और मेहनत से ईमानदारी से इस पे लगे रहे, करते रहे अपनी मेहनत, तो रीजनिंग आपसे बचकर नहीं जाएगी। दूसरी बात, ये सीरीज कभी ना बंद होने वाली सीरीज बन गई, अब ये लगातार चलेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी सीरीज अगर लगातार चलती है तो उससे मतलब फ़ायदा होते होता है, बेनिफिट होते होता है, और ये चलाएंगे लगातार। साथियों इस आपको बता दें, जो अभी जो क्लासेस चल रही हैं हमारी हैं आर्मी नर्सिंग की, उसके साथ में हमने यूपी पुलिस, वर्तमान में हिंदी कहीं से भी आती हो या फिर बायो कोई भी क्वेश्चन साइंस का आता हो, और अग्निवीर की कोई भी मैथ, जो चाहे जीडी की हो, क्लर्क की हो, टेक्निकल की हो, ट्रेडमैन की हो, सारी चैनल पे अवेलेबल है। दूसरी बात, अगर आप जाएंगे प्ले लिस्ट में तो आपको एक पूरी मिलेगी, प्ले लिस्ट में अलग अलग से सबको निचोड़ दिया गया है। तो अपनी वीडियो को तो आज यहीं पे रखते हैं, फिर साथ ही कल मिलते हैं एक नए उमंग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।